अमित बरसों बाद अपने पुराने पुश्तैनी घर में लौटा था। शहर में नौकरी मिलने के बाद उसने ये घर छोड़ दिया था, लेकिन अब उसके दादाजी गुजर गए थे और उसे घर की देखभाल के लिए वापस आना पड़ा। गांव में लोगों ने उसे बताया कि घर में कुछ अजीब बातें होती हैं, लेकिन अमित ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। पहली रात अमित घर में अकेला था। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। रात गहरी होती गई और घर में सन्नाटा बढ़ता गया। अचानक उसे ऊपरी मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। अमित का दिल थोड़ा धड़का, क्योंकि वो जानता था कि घर में उसके अलावा कोई नहीं है। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन चलने की आवाज इंसानों जैसी थी, धीमी और घसीटती हुई। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चलने की आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। अमित ने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा और सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपने कमरे के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो शब्द नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसमें एक उदासी और दर्द महसूस हो रहा था। डर के मारे अमित ने अपनी चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर लीं। सुबह होने पर उसने सोचा कि वो गांव के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करेगा। अगली रात भी वैसी ही गुजरी, चलने की आवाजें, फुसफुसाहटें, लेकिन इस बार अमित को अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर एक रात जब अमित बिस्तर पर लेटा था, उसे अपने कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, घर, मेरा घर। आवाज एक औरत की थी, बहुत ही धीमी और करुण। अमित डर के मारे उठ बैठा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर वही धीमी आवाज आई, वेलकम होम बेटा, अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अमित को समझ आ गया कि इस घर में कोई ऐसी शक्ति है जो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। वो समझ गया कि गांव वालों की बातें सच थीं। उस रात के बाद अमित ने उस घर में एक पल भी नहीं बिताया। वो सब कुछ छोड़कर वापस शहर भाग गया। उस भूतिया वेलकम होम की याद को कभी नहीं भुला पाया।